श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं प्रेम विवाह संबंधों के बारे में। मथुरा से मैं भारतेंदु कुमार ज्योतिष। आज हम बात करेंगे अन्य जाति में क्या कारण होते हैं कि हमारी शादी होती है और हमारी जाति से अलग हटके व्यक्ति या स्त्री हमें पसंद आती है। जब भी देखिए, ये पत्रिका जो है ये लग्न कुंडली है। यहाँ पर कोई भी अंक लिखा जा सकता है। जैसे कर्क, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न की कुंडली। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो सिंह लग्न की कुंडली। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो मेष लग्न की कुंडली कहलाती थी। समझिएगा, जब भी लग्नेश का संबंध पाप ग्रहों से हो, केतु, राहु, शनि, या लग्नेश का संबंध पंचमेश से हो, सप्तम भाव से हो, अष्टम भाव से हो, भाग्य भाव से हो या 12वें भाव से हो, तब भी प्रेम विवाह होने के योग बन जाते हैं। लेकिन जब कभी भी पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो, नवम भाव से हो, 12वें भाव से हो या फिर प्रथम भाव से हो, तब भी लव मैरिज के योग बन जाते हैं। एक लग्नेश का, पंचमेश का, सप्तमेश का, भाग्येश का और 12वें भाव का संबंध आपस में किसी भी प्रकार से जुड़ जाता है तो व्यक्ति का प्रेम अवश्य ही होता है। लेकिन जब पाप ग्रहों की क्षमता अधिक होती है तभी प्रेम सफल होता है। शुभ ग्रहों के मिलन से कभी प्रेम सफल नहीं होता है। ऐसे लोग तो तड़फ करके रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो कोई सहारा देने वाला होता है, ना उनके अंदर साहस ही प्रबल होता है। साहस भी कमजोर होता है। जब किसी व्यक्ति के लग्न चार्ट में केतु, राहु, शनि हो या पंचमेश में पाप ग्रह हो, सप्तमेश में पाप ग्रह हो या भाग्येश में पाप ग्रह हो या द्वादश भाव में पाप ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति अन्य जाति के अंदर शादी करता ही है, अवश्य ही करता है। या इन केतु, राहु, शनि का संबंध लग्नेश से हो, पंचमेश से हो, सप्तमेश से हो, तब भी व्यक्ति की अन्य जाति की स्त्री या पुरुष के साथ में विवाह अवश्य ही होता है। अगर इनके ऊपर शुभ ग्रह केतु, शुभ ग्रह गुरु का, शुक्र का दृष्टि संबंध आ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी जाति से ऊपर की जाति में विवाह होता है। अन्यथा पाप ग्रह अपने से निम्न जाति की स्त्री या पुरुष के साथ विवाह अवश्य ही कराते हैं। ये खास करके एक ऐसा योग है जिसमें विवाह होना तो जायज है, लेकिन पाप ग्रहों के कारण ऐसा व्यक्ति विवाह करने के बाद बच नहीं पाता है और उसको जीवन भर उस चीज को निभाना होता है, विवाह को। चाहे कुंडली के गुण मिले या ना मिले, लेकिन पाप ग्रह अपने अनुसार व्यक्ति के जीवन में स्त्री या पुरुष का आगमन करा ही देते हैं। इसमें अगर हम खास करके देखें तो पंचम भाव होता है प्रेम का, और विवाह का जो प्रमुख भाव होता है वो होता है सप्तम भाव। इच्छा पूर्ति का भाव होता है एकादश भाव। जिनका एकादश भाव का स्वामी प्रबल होता है और उसका पंचमेश से या लग्नेश से या सप्तमेश से संबंध होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने घर और समाज को छोड़ करके आगे निकल जाता है। धर्म का भाव होता है नवम भाव, और प्रेम का जो माया रूपी संसार में फंस जाते हैं व्यक्ति, तो इस माया का जो मुख्य रूप होता है वो होता है राहु के अनुसार। राहु के अंदर सारी माया छुपी हुई है, और जिसका केतु से होता है ऐसा व्यक्ति एक आदमी को ही अपना सर्वस्व मान करके उसके पीछे लग जाता है। राहु केतु की एक खास भूमिका है, जिसकी चाहत होगी ना उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, बस अब तो जीवन का अंत और स्वर्ग यही है।
प्रेम विवाह में अक्सर देखा गया है उनका दशम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है माता से संबंधित और दशम भाव होता है पिता से संबंधित। जब ये दोनों भाव पीड़ित होते हैं तभी व्यक्ति प्रेम संबंधों को ज्यादा व्यवहार देता है और प्रेम विवाह करता है। या सप्तम भाव के ऊपर जब शनि राहु केतु का प्रभाव ज्यादा होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी से निम्न मतलब छोटी जाति में विवाह अवश्य ही कर लेता है। और ऐसा भी कहा गया है और देखा गया है, अगर ऐसा व्यक्ति विवाह नहीं कर पाता है तो उसके अपने से छोटी जाति की स्त्री के साथ में संबंध या पुरुष जाति के साथ में संबंध अवश्य ही रहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के दुष्योग हैं और उसके साथ प्रेम संबंध बन रहे हैं, अगर वह व्यक्ति जानना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी जन्म तारीख जन्म टाइम दे सकते हैं। समय रहते ही हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही देंगे। इसी के साथ बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।